हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है इकाई 16 क्षेत्रमिति, जिसको इंग्लिश में मेंसुरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो चैप्टर 16 जो है ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे और अभ्यास 16A के सभी सवाल आज हम लोग इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 16A का। यहाँ पर पहला सवाल क्या है। तो यहाँ पर लिखा पहला सवाल, निम्नलिखित वस्तुओं में घनाभ के आकार की वस्तुओं को पहचानिए। सबसे पहले आपको जानना होगा कि घनाभ क्या होता है और ये दिखने में कैसा। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर बना हुआ है, यही घनाभ होता है। तो ये चीज यहाँ पर क्या आपका घनाभ। और घन जो होता है वो वर्गाकार होता है, घनाभ जो होता है वो आपका आयताकार होता है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस होता है घन और घनाभ में। घन आपका वर्गाकार होता है और घनाभ जो होता है आपका आयताकार होता है। इसी जो आयत है और ये जो वर्ग है इसी का 3D रूप है। 3D मतलब 3 डायमेंशन, जिसको इंग्लिश में त्रिविमीय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोर्ड पर जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए वृत्त बन गया, वर्ग बन गया, आयत बन गया, ये सब क्या है, ये सब 2D है, 2 डायमेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आपका घनाभ बना हुआ है ये आपका 3D है। 3D मतलब कि ये देखने में बॉक्स के जैसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है, तो इसीलिए इसको 3D डायमेंशन कहते हैं, जिसको कहते हैं हिंदी में त्रिविमीय। इसको 2D डायमेंशन, हाँ, द्विविमीय इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको आ गया समझ में। अब यहाँ पर देखिए, आपको केवल यहाँ घनाभ से मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको घनाभ के आकार की वस्तुओं को पहचानना है। तो सबसे पहला आपका यहाँ पर सवाल दिया है गेंद। तो गेंद जब भी रहेगा आपका इसी प्रकार से रहेगा और इसी प्रकार से गेंद रहेगा। तो ये बताइए इसके जैसा है ये गेंद? तो इसके जैसा नहीं है। तो ये आपका पहला यहाँ पर गेंद जो दिया है ये नहीं होगा। इसके बाद दिया है संदूक। तो संदूक आपका घनाभ के जैसा यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका संदूक। दूसरा यहाँ पर क्या दिया था, संदूक। तो संदूक आपका, संदूक मतलब बॉक्स होता है, तो बॉक्स आपका जो है वो घनाभ के जैसा यहाँ पर होता है। फिर इसके बाद तीसरा दिया सड़क पर गिट्टी कूटने वाला रोलर। तो रोलर जो होता है आपका इसी प्रकार से होता है। ठीक है, इसी प्रकार से रोलर होता है। तो ये आपके घनाभ के जैसा है, तो घनाभ के जैसा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये है आपका बेलनाकार और यहाँ पर घनाभ से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 4। यहाँ पर दिया है कीप। तो कीप भी जो होता है आपका इसी प्रकार से होता है। तो कीप कैसा आपका, ये घनाभ के जैसा है? तो नहीं है, तो इसीलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर दिया है आलमारी। तो आलमारी आपका कैसा होता है? आलमारी आपका इसी प्रकार से होता है, यहाँ पर आपका दरवाजा होता है और यहाँ पर, तो ये कैसा है, इसी के जैसा है ये, लेकिन ये 2D में है, 2D में ये फिगर है और ये 3 डायमेंशन में है। तो आलमारी जो होता है वो आपके घर में उपलब्ध होगा, आप उसको जब देखेंगे तो वो इसी फॉर्म में आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर आलमारी भी आपका घनाभ के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद दिया है पुस्तक। तो पुस्तक आपका इसी प्रकार से होता है। ठीक है, पुस्तक आपका इसी प्रकार से होता है। तो ये ओपन पुस्तक, ओपन बुक है। इसको जब आप बुक को क्लोज कर लेंगे तो आपका बुक जो है वो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, बुक आपका इसी प्रकार से हो जाएगा। तो ये कैसा है, ये देखने में आपका जो है ये यहाँ पर घनाभ के जैसा ये आपका पुस्तक होता है। ठीक है, पुस्तक आपके पास होगा, आप उसको देखेंगे 3D डायमेंशन में, तो आपको घनाभ के जैसा यहाँ पर प्रतीत होगा। फिर इसके बाद दिया है ईंट। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका है ईंट का ही। ठीक है, ईंट जो होता है वो आपका घनाभ के जैसा एकदम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको आगे की नहीं समझ में। इसमें घनाभ के आकार की वस्तुओं से मिलता जुलता जो यहाँ पर वस्तु है उसी को यहाँ पर पहचानना है। तो संदूक है आपका, सड़क पर गिट्टी कूटने वाला रोलर आपका नहीं है, वो बेलनाकार होता है, आलमारी है, पुस्तक है और ईंट है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर दिया है पार्श्व चित्र में शीर्ष ई पर मिलने वाली कोरों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर ये चित्र आपका है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही चित्र है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, शीर्ष ई पर, यहाँ ई बिंदु पर
मिलने वाली कोरों के नाम लिखिए। तो इधर से जो रेखा गया है, इधर से जो रेखा गया है, यहाँ ऊपर से जो रेखा गया है, इसी का नाम यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहला जो हो जाएगा रेखा आपका ए ई रेखा जो है इसी बिंदु पर मिल रहा है, बिंदु ई पर। तो यहाँ पर इसके आंसर में लिखेंगे ए ई। ठीक है, और कौन कौन सा रेखा है? ए ई रेखा हो गया, एफ ई रेखा, एफ ई रेखा, और कौन सी रेखा है? एफ ई रेखा, और है एच ई रेखा, एच ई रेखा। ठीक है, ये तीनों रेखा यहाँ पर हैं केवल, ए ई रेखा, एफ ई रेखा और एच ई रेखा, ये तीनों रेखा यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो ये चीज आ गया होगा समझ में। अब देखिए दूसरा सवाल यहाँ पर दिया है, पार्श्व चित्र में फलक ए बी सी डी के समांतर फलक है। ए बी सी डी मतलब ए बी सी और ये डी, यहाँ तक का जो एरिया है इसके समांतर कौन सा फलक है? तो वो फलक यहाँ पर है ई एफ जी एच। यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, मान लीजिए ऊपर का एरिया है तो ये नीचे का एरिया, तो ई एफ जी एच, ये नीचे वाला पूरा एरिया आपका क्या हो जाएगा? इसके समांतर हो जाएगा। तो आंसर में आपको लिखना है तो क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, घनाकार लूडो के पासे में फलकों, कोरों और शीर्षों की संख्या बताइए। क्या इसके लिए v प्लस एफ बराबर ई प्लस 2 संबंध सत्य है? तो यहाँ पर जो आपका लूडो होता है, लूडो का पासा, ठीक है, वो आपका कैसा होता है? घनाकार होता है। घनाकार मतलब इसी टाइप का लूडो का पासा जो होता है ऐसे ही होता है। अब इसमें जो फलक होते हैं वो फलक कितने होते हैं यहाँ पर इसको बताना है। फलक मतलब इसका जो सतह होता है वो कितने सतह होते हैं? तो 6 सतह इसमें होते हैं। फलक मतलब उसका सतह। फिर इसके बाद इसमें जो शीर्ष होते हैं, शीर्ष ये कितने होते हैं? ये होते हैं आपके 8 शीर्ष इसमें होते हैं। इसके बाद कोरें कितनी होती हैं इसमें? 12 कोरें होती हैं। ठीक है, ये आपका लूडो का पासा है जिसमें 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4, और एक आगे फ्रंट वाला और एक इसके बैक वाला। तो यहाँ पर ये 3D डायमेंशन में है, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। यहाँ पर समझाने से बोर्ड पर आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 3D डायमेंशन में बना हुआ है। अगर आपके पास लूडो का जो पासा है वो हो तो आपको समझने में और आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 6 फलक होते हैं, शीर्ष जो होते हैं वो 8 होते हैं, और कोरे जो होते हैं वो 12 होते हैं। तो इसको इंग्लिश शॉर्टकट में इसका नाम है, फलक को हम कहते हैं यप। ठीक है, यप से इसको प्रदर्शित करते हैं। शीर्ष को हम वी से डिनोट करते हैं यहाँ पर, और कोर को यहाँ पर ई से डिनोट करेंगे। ठीक है, यप फलक, वी शीर्ष, और ई जो है वो कोर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर इतने चीजें आपके लूडो के पासे में होते हैं। अब आगे प्रश्न में क्या है, क्या इसके लिए v प्लस एफ बराबर ई प्लस 2 संबंध सत्य है या नहीं? तो अब इसी फार्मूले में अगर रखें v प्लस एफ बराबर ई प्लस 2, अगर यहाँ पर इनका वैल्यू रखें और इसको सॉल्व करें और दोनों पक्ष यहाँ पर बराबर आ जाते हैं तो ये संबंध जो दिया है ये सत्य हो जाएगा। तो v बराबर क्या होता है? v बराबर होता है शीर्ष, शीर्ष आपका कितना दिया है? प्लस एफ, एफ आपका फलक होता है जो कितने होते हैं? 6 होते हैं, बराबर ई आपका होता है कोर, तो कोर इसमें कितने दिया है? 12, प्लस यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, तो 8 में 6 जोड़ेंगे तो 8 6 14 बराबर 12 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, दोनों जगह सेम आ गया। तो इसका मतलब ये जो संबंध है वो कैसा है? तो यहाँ पर संबंध जो है ये, ठीक है, तो ये चीज आ गया कि नहीं समझ में आपको? v प्लस एफ बराबर ई प्लस 2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। अगर आपको कहीं पर फलक, कोर और शीर्ष से संबंधित सवाल कहीं पर भी आता है और आपको फलक, कोर और शीर्ष
दिया हुआ हो तो आप इस सूत्र में इसको रखकर और सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पर आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लूडो के पासे के आमने सामने के फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग लिखें। अब से एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं। लूडो के पासे के जो आमने सामने के फलक होते हैं उन पर अंकित जो बिंदु होते हैं उन संख्याओं का योग क्या होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर हम लूडो का पासा अगर होगा आपके पास तो आप उसमें देखिएगा, यहाँ पर हम इसका फिगर बना रहे हैं लूडो के पासे का। तो इस प्रकार से आपका पासा रहता है और इसमें जहाँ पर आपका एक रहेगा उसके जस्ट अपोजिट जो सतह होगा वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा 6। ठीक है, वहाँ पर कितना देखने के, एक के अपोजिट 6 होगा, वहाँ पर 2 जहाँ होगा उसके अपोजिट क्या होगा, तो उसके अपोजिट होगा 5। ठीक है, इस चीज़ को आप कभी गौर से देखिएगा। 1 के सामने 6 होगा, 2 के सामने 5 होगा और 3 के सामने क्या होगा, 3 के सामने होगा आपका 4। तो अब इनका अगर योग करें तो सभी का योग कितना यहाँ पर आएगा, 7 आएगा। और प्रश्न भी आपसे यही पूछा गया है, 6 1 7 5 2 7 4 3 7। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न एक बार देखते हैं कि आमने सामने के जो फलक होते हैं उन पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग लिखें। तो उन पर अंकित जो बिंदु होंगे 6 1 7 होगा, 5 2 7 होगा, 4 3 7 होगा। तो सभी जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, उनके जो बिंदु हैं किसी भी बिंदु, 2 बिंदुओं को अगर आपस में जोड़ेंगे जो आमने सामने हो तो उनका योग हमेशा कितना आएगा, 7। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ गया कि नहीं समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको यहाँ पर आ गया होगा समझ में। और अभ्यास 16A में आपके कुल 4 प्रश्न दिए गए थे और सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।